दोस्तों, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र यूआईटी कुरुक्षेत्र का स्टेटस बहुत लोग ट्रैक कर रहे हैं रेगुलरली कि कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं और कैसे उन्हें अच्छी से अच्छी ब्रांच, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कैसे उन्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए। इस चीज़ को बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेटेस्ट स्टेटस ऑफ द वैकेंट सीट्स। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, वैकेंट सीट का स्टेटस आपको ट्रैक ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीट्स बार बार चेंज होती रहती हैं। और रीज़न भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, वो इसीलिए होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं या किसी और कॉलेज में चले जाते हैं और इस सीट को कैंसिल कर देते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से वो सीट वैकेंट बन जाती है। इसीलिए वैकेंट सीट का स्टेटस आप रखिए, ट्रैक रखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले कुछ राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में ज़रूर ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं उनका नाम नहीं आ रहा तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ सीटें वैकेंट होती हैं, जैसा मैंने बताया इन रीजंस की वजह से। और अगर आप उस समय मौजूद हैं, देन यू कैन बी द लकी वन टू गेट द डिजायर्ड सीट फॉर स्टडिंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वैकेंट सीट स्टेटस ऑफ यूआईटी कुरुक्षेत्र फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बार बार ये वैकेंट सीट का स्टेटस चेंज हो रहा है। और क्या है कि वैकेंट सीट का स्टेटस जब तक इम्पोर्टेंट है जब अगले दिन काउंसलिंग हो रही है। इसीलिए जो मैं स्टेटस बता रहा हूँ आपको, दिस स्टेटस इज एज ऑफ 2 सितंबर 2024 इवनिंग 6:30 PM। ठीक है, शाम को 6:30 बजे तक का स्टेटस है 2 सितंबर तक का। और ये स्टेटस इसीलिए पब्लिश किया है यूनिवर्सिटी ने ताकि नेक्स्ट डे यानी 3 सितंबर को जो काउंसलिंग होने जा रही है 9 बजे से लेके 11 बजे तक, उस काउंसलिंग में इन सीट को फिलअप किया जाए। और पहले अगर नहीं बताएंगे कितनी सीट वैकेंट है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उन पर्टिकुलर ब्रांच को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगले दिन नहीं आएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, इस एक्सपेक्टेशन में कि शायद वहाँ पे सीट्स वैकेंट है ही नहीं। इसीलिए एक दिन पहले तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप सीट का जो है स्टेटस ट्रैक रखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। और इसी वजह से मैं भी ट्राई करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन दे मिस ए गुड चांस टू स्टडी फ्रॉम ए गुड कॉलेज बाय ए गुड ब्रांच इन इंजीनियरिंग। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वैकेंट सीट का स्टेटस एज ऑफ 2 सितंबर 2024 जो फिजिकल काउंसलिंग में फिलअप किया जाएगा इन यूआईटी कुरुक्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों इन टोटल 8 सीट्स आर वैकेंट, 8 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें 4 सीटें ओपन कैटेगरी से, 1 सीट TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से, 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से और 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट हैं। और दोस्तों, इन टोटल 8 सीटें वैकेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप लोगों की चहीती द फेवरेट ब्रांच जो आप हर कोई चाहते हो लेना। एंड इसके लिए दोस्तों 7 सीट्स आर वैकेंट, 7 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें 4 सीटें हैं ओपन कैटेगरी से, 1 सीट TFW, 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, द न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, CSC विद AI एंड ML। इसमें सीट्स कम थी इनटेक के लिए, इसीलिए यहाँ पे वैकेंट सीट भी थोड़ी सी कम ही है। सिर्फ 4 सीट वैकेंट हैं, जिनमें 1 सीट TFW कैटेगरी से और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है। इन टोटल 4 ही सीटें हैं जो वैकेंट हैं इन CSC विद AI एंड ML। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं। दिस इज ECO, अगेन ए न्यू ब्रांच। दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों इन टोटल 7 सीट्स आर वैकेंट, जिनमें 2 सीटें ओपन कैटेगरी से, 2 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वैकेंट हैं। और TFW कैटेगरी के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। इन टोटल इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों 7 सीट्स आर वैकेंट। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसी ब्रांच जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं टू बी ऑन ए कोर इंजीनियरिंग साइड ऑल्सो एंड टू ऑल्सो हैव ए चांस टू गो इन द IT फील्ड। सो अच्छी ब्रांच है, दोनों तरफ आप जा सकते हो। इसमें दोस्तों 14 सीट्स आर वैकेंट, 14 सीट यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों, जिनमें 6 सीटें ओपन कैटेगरी से वैकेंट है और 6 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है।
एक सीट TFW यानी ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से वैकेंट है और एक ही सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से वैकेंट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 6 और 1 इसका मतलब 14 सीट्स आर वैकेंट और दिस इज द थर्ड राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग। तो सीट्स हमेशा वैकेंट रह जाती हैं, इसीलिए आप रेगुलरली इसका अपडेट रखिए। अगली फाइनल ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 11 सीटें वैकेंट है, जिनमें से 6 सीट ओपन कैटेगरी की वैकेंट है, एक सीट TFW कैटेगरी की वैकेंट है, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए वैकेंट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारी सीटें ओपन कैटेगरी से और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से वैकेंट है और थोड़ी बहुत जो है TFW कैटेगरी से भी एक सीट ऑलमोस्ट हर ब्रांच में वैकेंट है। ये था कंप्लीट स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट्स एट UIT कुरुक्षेत्र एज ऑफ 2 सितंबर 2024। और ये जो मैंने आपको 2 सितंबर को स्टेटस बताया है, इन सीटों को फिलअप किया गया होगा 3 सितंबर में। और मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स से बात की है जिनका एडमिशन हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनमें से अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। हालांकि ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है कि ये डिसीजन सही है या नहीं है और आप अपग्रेड क्यों करना चाहते हो, लेकिन मुद्दे की बात ये है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहते हैं और सब्सिक्वेंट काउंसलिंग अलग अलग कॉलेजेस में भी हो रही है, जैसे कि DCRUST मुरथल में भी हो रही है। देन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये वाली सीट्स भी शफल होंगी और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली जाएंगी। इसीलिए आप रेगुलरली वैकेंट सीट का ट्रैक रख सकते हो ताकि आपको पता चलता रहे कि मौजूदा समय में कितनी सीट वहाँ पे वैकेंट है और वैकेंट सीट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर कि वैकेंट सीट का स्टेटस बार बार बदलता रहता है, इसीलिए आप रेगुलरली उसमें अपडेट होइए। और अगर आपको एक जो है अपनी पसंद की ब्रांच की जो है मिल चुकी है सीट, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज़ बिकॉज दैट इज़ अनदर एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर ग्रेजुएशन। तो ये था दोस्तों कंप्लीट स्टेटस ऑफ UIT कुरुक्षेत्र वैकेंट सीट्स। आई होप एक बड़ी पिक्चर आपको मिली होगी कितनी सारी सीट्स वैकेंट है। और लास्ट मोमेंट पे क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जैसे 4 सीटें वैकेंट है, मॉर्निंग तक 17 सितंबर की मॉर्निंग तक ये 4 सीटें नहीं अपडेट हो रही थी, अब इवनिंग में जाके 4 सीटें वैकेंट हो गई। इसीलिए आप रेगुलरली इसका अपडेट रखिए और जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उससे एक दिन पहले तक तो रेगुलरली अपडेट रखिए। भले आप मेरी वीडियोस में सिंक नहीं कर पा रहे हैं या मैं थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा हूँ, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई डोंट वांट समवन मिसेस द अपॉर्चुनिटी। इसीलिए इन्फॉर्मेशन हर जगह है, उसे सही तरीके से ग्रैब करिए और अपॉर्चुनिटी को लीजिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए एडमिशन प्रोसेस दोस्तों। बीटेक में आपका सफ़र अच्छा सुहाना रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो दोस्तों दिस वॉज अबाउट द UIT कुरुक्षेत्र। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कोर्सेज का इंटेक कितना है, UIT कुरुक्षेत्र कैसा कॉलेज है, तो UIT कुरुक्षेत्र के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। उनमें से एक वीडियो जहां पे आप कोर्सेज और इंटेक के बारे में देख सकते हो, उस वीडियो को डायरेक्टली वॉच करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।